अब देखिए, अब सॉफ्टवेयर में कैसा है, सॉफ्टवेयर में अभी देखिए, सॉफ्टवेयर में आपको मेन सीपीयू के ऊपर फोकस करना है। सॉफ्टवेयर में आपको मेन सीपीयू के ऊपर फोकस करना है। मोटा मोटी अभी मार्केट में जो सीपीयू आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आ रहा है आपका एमटी के सीपीयू, मीडियाटेक, अपन शॉर्टकट में उसको बोलते हैं एमटी के, मीडियाटेक, ठीक है। एक आ रहा है आपका कॉलकॉम सीपीयू, एक आ रहा है आपका कॉलकॉम सीपीयू, और एक आ रहा है आपका एसपीडी सीपीयू। बस एक है आपका एमटी के सीपीयू, दूसरा है आपका कॉलकॉम सीपीयू, तीसरा है आपका एसपीडी सीपीयू। आपके पास कितने भी मोबाइल आएंगे, आपके पास कितने भी मोबाइल आएंगे सॉफ्टवेयर में, और कोई भी कंपनी के मॉडल आएंगे, कितने भी मोबाइल आएंगे, कोई भी कंपनी के मॉडल आएंगे, आपको क्या देखना है, उसका सीपीयू कौन सा है। आपको ये नहीं देखना है मेरा ओप्पो है, मेरा रियलमी है, मेरा रियलमी C1 ब्रांड है, मेरा सैमसंग जेड ब्रांड है, मेरा रेडमी 9 ब्रांड है। आपको क्या देखना है, उसके अंदर सीपीयू कौन से लगे। उठा लो कॉल, अर्जेंट होगा तो उठा लो। तरीका समझ लो, काम करने का तरीका समझ लो। हाँ, अब रोज के अपन 30 40 50 मोबाइल फ्लैश करते ही होंगे, रोज के अपने पास आते ही है 40 50 मोबाइल, हाथ खाली नहीं रहता अपना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, देखिए सीपीयू कौन से आते हैं आपके, एमटी के आता है, कॉलकॉम आता है, एसपीडी आता है। कोई भी मॉडल आपके पास आता है, ओप्पो आए, वीवो आए, रियलमी आए, सैमसंग आए, यमा आए, पोको आए, कोई भी मॉडल आता है तो आपको उसमें यही सीपीयू मिलेंगे अभी फ़िलहाल। जो पुराने सीपीयू थे सब बंद हो गए, आरडीएफ कॉल अपना, उसके बाद वो ब्रॉडकॉम, इंटेल विंटेल, अभी सब बंद हो गए। हाँ, सब बंद हो गए। अभी आपको क्या करना है, मेन तीनों सीपीयू के ऊपर फोकस करना है। जितने भी लेटेस्ट मॉडल पे, अभी देखिए 4G तक अपने इंडिया में मॉडल है, 5G भी मॉडल आएंगे तो उसमें आपको सीपीयू यही मिलेंगे। सीपीयू आपका चेंज नहीं होगा, सीपीयू आपका चेंज नहीं होगा। मीन्स अगर आपने ये सीपीयू का सॉफ्टवेयर करना सीख लिया तो अपने 5G का भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सीपीयू कौन सा है, यही है ना। समझ लो, बात को समझ लो, काम करने का तरीका समझ लो, ठीक है। आपको क्या देखना है, एमटी के, कॉलकॉम, एसपीडी, तीन सीपीयू अभी फ़िलहाल अपने मार्केट में है। अपने जो मॉडल्स आ रहे हैं उसमें है एमटी के, कॉलकॉम, सीपीयू, एमटी के, कॉलकॉम, एसपीडी, तीन टाइप के सीपीयू अभी फ़िलहाल मार्केट में करंट में अपने पास आ रहे। बाकी सीपीयू तो सब अभी ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आपको ये तीनों सीपीयू का आपको फ्लैशिंग किस टाइप से करना, तीनों सीपीयू का अनलॉक किस टाइप से करना, तीनों सीपीयू का अगर पैटर्न लॉक है, किसी का विदाउट डेटा लॉस अगर पैटर्न अनलॉक करना है तो वो किस टाइप से करना, ठीक है। तीनों सीपीयू का आपको एफआरपी लॉक किस टाइप से करना, तीनों सीपीयू का अगर आपको आईएमआई रिपेयर करना है वो किस टाइप से करना, तीनों सीपीयू का अगर बेसबैंड वर्जन अननोन रहता है तो बेसबैंड वर्जन किस टाइप से रिपेयर करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या सीखना है, सॉफ्टवेयर में क्या सीखना है आपको, सीपीयू सीखना है। सॉफ्टवेयर में क्या सीखना है आपको, सीपीयू सीखना है। आपको मोबाइल ब्रांड के ऊपर, मोबाइल के ऊपर या मॉडल नंबर के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, समझ लो। आपको सीपीयू के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। मीन्स अगर एमटी के सीपीयू है तो एमटीके का पूरा पिक्चर आपको समझना पड़ेगा। एमटीके सीपीयू तो एमटीके बहुत बड़ा सीपीयू है, बहुत बड़ा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉलकॉम है तो कॉलकॉम का एक खुद में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। एसपीडी है तो एसपीडी का एक सेपरेट उसका एक स्ट्रक्चर है। मीन्स अगर एसपीडी सीपीयू आपने सीख लिया, एसपीडी सीपीयू किस टाइप से फ्लैश होता है, कौन से टूल से फ्लैश होता है, कितने टाइप्स के टूल्स उसको सपोर्ट करते हैं, कितने टाइप्स के एसपीडी में सीपीयू आते हैं, समझ रहे आप। एसपीडी सीपीयू का एफआरपी किस टाइप से रिमूव होता है, पैटर्न लॉक किस टाइप से रिमूव होता है, आईएमआई नंबर आप किस टाइप से रिपेयर कर सकते हैं। एक सीपीयू अगर आपने एसपीडी सीख लिया तो जितने एसपीडी के सीपीयू आपके पास आते हैं या फिर जितने एसपीडी के सीपीयू आपके मार्केट में है, आप वो सभी सीपीयू का काम कर सकते हैं अगर एक सीपीयू आपने सीख लिया तो।
मीन्स इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, एक सीपीयू अगर आपने सीख लिया तो जितने भी एसपीडी मॉडल मार्केट में मॉडल है 40, 50, 100, 200 मॉडल, आप उसका काम सीख गए। समझ लो बात को। कॉलकॉम कॉलकॉम सीपीयू अगर आपने सीख लिया तो कॉलकॉम के जितने भी मार्केट में मॉडल है, जितने भी मॉडल है मार्केट में, ओप्पो है, वीवो है, यमा है, ये है, वो है, जितने भी मॉडल है, कॉलकॉम सीपीयू आपने सीख लिया तो सभी मॉडल का काम आपने सीख लिया। उसी टाइप से आपका एमटीके का सीपीयू है। मीन्स सॉफ्टवेयर का जो अपना क्लास चल रहा है उसमें आपको ये नहीं देखना कि मेरा मॉडल ये है तो मुझे ये सीखना है, मेरा मॉडल रियलमी C2 है तो रियलमी C2 का फ्लैशिंग अलग है, वीवो Y11 है तो Y11 का। आपको क्या सीखना है, उसके सीपीयू सीखना है, ये समझ लो आप शॉर्टकट में। ठीक है, अब ये तो हो गया सीपीयू। जितने भी चाइनीज़ ब्रांड आप देख रहे होंगे, जितने भी चाइना से मोबाइल आते हैं, जितने भी चाइनीज़ मॉडल है मार्केट में, उसमें आपको यही सीपीयू मिलेंगे, एमटीके, कॉलकॉम, एसपीडी, एमटीके, कॉलकॉम, एसपीडी। हाँ बोलो। क्या फर्क है एमटीजे में और कॉलकॉम में और एचपीडी में, क्या फर्क है? मैंने ऐसा क्यों बोला कि कंपनी के ऊपर एक ही निकाल सकती है, मीडियाटेक की निकालना है तो अब अभी मीडियाटेक निकाल दे, वो कैसा है देखिए, अभी कॉलकॉम है, एमटीके सीपीयू है, कॉलकॉम सीपीयू है, क्या एसपीडी फर्क क्या है? सीपीयू है। हाँ, अब सीपीयू में और फ़र्क क्या है सीपीयू का, तो ये तो अभी अपने को भी पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या फ़र्क है। हाँ वही अब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो सस्ते मॉडल है उसमें एसपीडी मोबाइल, एसपीडी सीपीयू आ रहा है। ओके। उसके बाद जो मिड रेंज के मॉडल है उसमें एमटीके सीपीयू आ रहा है। ठीक है, जो महंगे मॉडल है उसमें कॉलकॉम सीपीयू आ रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ जो अभी तक मैंने देखा है। बाकी एग्जैक्टली क्या है एमटीके सीपीयू क्या है, कॉलकॉम क्या है, अब कंपनी सभी मॉडल में एमटीके क्यों लगाती है, एमटीके एक ही सीपीयू क्यों नहीं लगाती, अलग अलग सीपीयू क्यों लगाती है, अब ये तो चाइनीज़ लोग ही बता सकते हैं, उनका फाइनेंशियल गेम होगा, कुछ कुछ भी हो सकता है XYZ, अपन उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस टाइप से आपके सीपीयू है एमटीके, कॉलकॉम, एसपीडी, उसी टाइप से आपके कुछ ब्रांडेड फ़ोन्स भी हैं, उसी टाइप से आपके कुछ ब्रांडेड। ये सीपीयू आपको कौन से मॉडल में मिलेंगे, जो मॉडल चाइना से आ रहे हैं उसी में आपको, जो चाइनीज़ मोबाइल है उसी में आपको ये सीपीयू मिलेंगे, एमटीके, कॉलकॉम, एसपीडी। और सभी मोबाइल चाइनीज़ ही आ रहे हैं, सभी मोबाइल चाइना से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ब्रांडेड फ़ोन्स आते हैं, ब्रांडेड फ़ोन्स, उनका सॉफ्टवेयर करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, जो ब्रांडेड फ़ोन है, अभी ब्रांडेड फ़ोन में अगर आप मोटा मोटी देखते हैं, ठीक है, ब्रांडेड फ़ोन, अभी ये तो हो गया आपके सीपीयू आपका एमटीके, कॉलकॉम और एसपीडी, ये तो हो गया आपके सीपीयू। ये तीन सीपीयू अगर आपने अच्छे से सीख लिया, तीनों सीपीयू का कंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से सीख लिया डिटेल में, तो सभी मॉडल का आप काम कर सकते हैं चाइनीज़ बेस। उसके बाद कुछ ब्रांडेड मॉडल आते हैं, जैसे आप लेते हैं आईफोन, आईफोन अपने इधर आईफोन पकड़ लो। उसके बाद आता है एक सैमसंग, उसके बाद आता है एक सैमसंग। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ सेपरेट, क्योंकि इसका तरीका अलग है। ये जो ब्रांड है इसका तरीका अलग है। जैसा इनका यमाई है, यमाई आ गया चाइनीज़ में, यमाई में कौन सा सीपीयू है, एमटीके। सैमसंग है आपका, सैमसंग में कौन सा सीपीयू है, कॉलकॉम है, लेकिन वो ब्रांडेड मॉडल है। उसका जो तरीका है, उसका पैटर्न लॉक करने का तरीका अलग है, फ्लैशिंग का तरीका अलग है, उसका मीन्स जो सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ब्रांडेड में एक आपका आईफोन हो गया, एक आपका सैमसंग हो गया, एक आप पकड़ लो, एक उसके बाद आसूस का मोबाइल है, Asus। Asus का फ्लैशिंग थोड़ा सा अलग है, Asus का जो सॉफ्टवेयर करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो ब्रांडेड में भी फिलहाल अपने पास यही मॉडल आ रहे हैं, ऐसा समझ लो। हवाई ववाई तो अपने पास अभी आना बंद ही हो गए, अपने इधर हॉनर, सोनी मोटोरोला, हाँ, एक सोनी पकड़ लो और एक मोटोरोला। तो ये जो है, ये नोकिया का भी तरीका थोड़ा सा अलग है, सीखेंगे अपन धीरे धीरे सब। ठीक है, तो मोटा मोटी आप आज एक ये पिक्चर समझ लो कि मोबाइल का आपका स्पेसिफिकेशन आपको पहचानना आना चाहिए। पहला पीरियड है अपना, मोबाइल का स्पेसिफिकेशन आपको पहचानना आना चाहिए, कितने टाइप के सीपीयू है। अभी ज़्यादा सीपीयू के पीछे भी अपने को भागना नहीं है, जो करंट में अपने पास सीपीयू आ रहे हैं वो आपको देखना है। अपने पास एमटी के सीपीयू आ रहे हैं, कॉलकॉम सीपीयू आ रहे हैं, एसपीडी सीपीयू आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ब्रांडेड में ये मॉडल आपके पास आएंगे। आप नागपुर में कोई भी एरिया में दुकान लगाओ, कहीं पे भी बैठो, आपके पास आईफोन आएगा, सैमसंग आएगा,
Asus आएगा, सोनी आएगा, मोटोरोला आएगा। तो ये जो ब्रांड अपन ने लिखे हैं अलग से, ये इनका सॉफ्टवेयर करने का तरीका भी अलग है। आईफोन है, अगर आपको आईफोन फ्लैश करना है तो जिस टाइप से आप MT के Qualcomm SPD CPU फ्लैश करेंगे उस टाइप से इसका तरीका नहीं है। आईफोन का फ्लैश करने का तरीका अलग है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सैमसंग है तो सैमसंग का फ्लैशिंग करने का तरीका अलग है। Asus है तो Asus फ्लैशिंग करने का, Asus के जो मॉडल है वो मेमोरी कार्ड से फ्लैश होते हैं। मैक्सिमम मॉडल Asus के मेमोरी कार्ड से फ्लैश होते हैं, मीन्स इसका भी सॉफ्टवेयर करने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। सोनी तो वैसे अपने इधर अभी आना कम हो गया, लेकिन कुछ कुछ मॉडल आते हैं तो सोनी का एक स्पेशल ऑनलाइन टूल आता है, आप उससे फ्लैश कर सकते हैं सोनी, मीन्स इसका भी एक तरीका अलग हो गया। उसके बाद मोटोरोला में आपका MT के भी CPU आता है और Qualcomm CPU भी आता है। तो मोटोरोला का भी थोड़ा सा फ्लैशिंग करने का तरीका अलग है। तो इस टाइप से आपको सॉफ्टवेयर का काम सीखना है। अगर ये इतना भी आपने सीख लिया ना, तो आपको मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपका खुद का ब्रेन भी शार्प हो जाएगा, खुद का दिमाग आप लगा सकते हैं। अगर आगे चल के, अभी तो आप मेरे से सीख रहे 2021 में, लेकिन 2022 में भी अगर कुछ नया मॉडल आता है, CPU आपका यही रहेगा, ब्रांड भी आकर ब्रांडेड भी आता है तो ब्रांड भी आपका यही रहेगा। मीन्स आपको क्या है, इसका सॉफ्टवेयर करने का तरीका अगर आ गया ना, तो कुछ लेटेस्ट मॉडल भी आपके पास आता है ना, तो आप खुद उसका काम कर सकते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। बस सॉफ्टवेयर में इतनी चीज़ें आपको सीखना है डिटेल। समझ गए? कोई क्वेरी होंगी तो पूछो।